हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसके 3 पार्ट्स हैं, हमने सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है। देखिए, क्यूब है सभी में, सॉल्यूशन 99 क्यूब, इट कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का क्यूब। देखिए 99 को हम डायरेक्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट हमने आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो इसको ऐसी वैल्यू बना लीजिए जिसमें जीरोज ज़्यादा आ रही हैं। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। नाउ यूजिंग a माइनस बी द होल क्यूब। हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये वैल्यू हमारे पास a माइनस बी का क्यूब आइडेंटिटी है। यूज़ करेंगे तो हमारे पास 99 का क्यूब और 100 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? a हमारा 100 है, b हमारा 1 है। सो दिस इज 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी हमारा 1 है, प्लस 3a हमारा 100 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 100 का क्यूब 60 माइनस 1, 100 का स्क्वायर 10,000, 3 इंटू 1 3, तो माइनस का 30,000, 3 इंटू 10,000 30,000 हो गए। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, सो प्लस का 300 हो गया। ये हमारे प्लस के हो जाएंगे। माइनस 30001, इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 970299। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 102 का क्यूब है। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 100 प्लस 2 का क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, यूजिंग a प्लस बी द क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस का 3ab²। यही आइडेंटिटी थी हमारी। सॉल्व कीजिए इसको। 102 का क्यूब क्या बन जाएगा? 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, 100 का स्क्वायर इंटू बी हमारा 2 है, प्लस का 3 इंटू a हमारा 100 हो गया, b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 प्लस 3 2 जा 6, 100 का स्क्वायर 10,000, तो 10,000 इंटू 6 60,000 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस का 1200। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 1061208 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। थर्ड वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 998 क्यूब कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2 का क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a माइनस बी का क्यूब, यूजिंग a माइनस बी का क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस का 3ab²। सो 998 का क्यूब क्या बन जाएगा हमारा? 1000 का क्यूब, b हमारा 2 है, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3a हमारा कितना है? 1000 एंड b²
2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, कितनी जीरो आ जाएंगी, 9 जीरो, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 का क्यूब हो गया हमारा 8, 1000 इंटू 1000 6 जीरो हो जाएंगी, इंटू 3 इंटू 2 6, तो -6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, प्लस का 12,000 आपका ये हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। 1200 माइनस 600008, इसमें से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 994011,992 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट्स हैं, पहले हम 3 करेंगे, 2 उसके बाद करते हैं। फैक्टराइज करना है हमने इनको। अगर हम ध्यान से देखें सभी क्यूब के हैं, क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स यहाँ पे कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, पहला हमारे पास है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 6ab स्क्वायर। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने ध्यान किसके ऊपर देना, क्यूब के ऊपर। इनको क्यूब बना लीजिए, जैसे 8a क्यूब जो है वो किसका क्यूब बनेगा, 2a द होल क्यूब। 8 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब है ये हमारे पास। अब आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स हमारे पास ये हो गया, वाई हमारे पास ये हो गया। अगर ये 2 चीज़ें हैं आप इजीली बाकी वैल्यू लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास कितना है 2a द होल स्क्वायर, एंड वाई हमारे पास कितना है b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a, a हमारे पास कितना है 2a एंड b स्क्वायर हो गया। अब इनको जब सोल्व करेंगे, 3 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। तो आपने सिर्फ ध्यान किसके ऊपर देना है, क्यूब बनाने के ऊपर ध्यान दे दीजिए, अपने आप ही हो जाएगा। सभी प्लस के हैं तो इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस b द क्यूब, 2a प्लस b द क्यूब। कौन सा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 2a प्लस b का क्यूब। और वी कैन राइट 3 टाइम्स अगर हम लिखें इसके 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड, सेकंड भी ऐसा ही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, माइनस किए में, यहाँ पे 2 जगह माइनस है और एक यहाँ पे प्लस है। तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b आएगा। भाई यहाँ पे हमने लिखने में गड़बड़ कर दी, 12a स्क्वायर b, सॉरी गलती से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, b स्क्वायर, 12a स्क्वायर b एंड प्लस का 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे किया, सिर्फ साइन ही चेंज हुए हैं। 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 2a द होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3a हमारा 2a हो गया एंड b स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो अपने आप यही वैल्यू आ जाएगी, 3 2 2 जा 4 12a स्क्वायर इंटू b एंड 3 2 जा 6ab स्क्वायर। क्या वैल्यू बन गई, 2a माइनस b द होल क्यूब। क्या करके, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस b द होल क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस
3a² प्लस का 3ab², यही आइडेंटिटी होती है। 3 टाइम्स लिख दीजिए, आपके फैक्टर आ जाएंगे। 3 फैक्टर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a एंड प्लस 225a²। सबसे मेन ध्यान किसका देखना हमने, क्यूब का। तो क्यूब यहाँ पे a³ आ रहा है, तो ये बनेगा। दूसरा इसमें a है, क्यूब नहीं बन सकता, यहाँ पे a² है, ये भी नहीं बन सकता। तो हमने 27 पे चेक करना है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3³ 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, माइनस 125 किसका होता है 5, सो 5a² माइनस, ये चीज़ अगर आपको पता चल गई उसके बाद तो आपने आइडेंटिटी से ही यूज़ करना। बस a³ माइनस b³ माइनस 3a² मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू b 5a। चेक कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 इंटू a प्लस 3a हमारा 3 हो गया, b² 5a², 3 3 जा 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 225a²। तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, 3 माइनस 5a²। कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और इट कैन बी रिटन एज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन का 4th एंड 5th पार्ट। 4th में हमारे पास 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस का 108ab²। मेन ध्यान हमने किसका रखना है, वी हैव टू चेक a³ b³ क्यूब में जो बन रहा है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। a³ b³ बन रहा है तो इसी में बनेगा 64, 4 a का क्यूब बन गया, 4 का क्यूब 64 a³ माइनस 27 किसका होता है 3 का, साथ में b 3b³। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो आपने a³ माइनस b³ वाला यूज़ करना है। माइनस हमारे पास a माइनस b द होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस का 3ab²। ये एज इट इज लिख दीजिए इनके हिसाब से, दिस इज a एंड दिस इज b, सो 3a² मीन्स 4a का स्क्वायर इंटू b हमारा 3b हो गया। यही वैल्यू आएगी 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 144 a² इंटू b प्लस 108। ये हम कैसे लिखेंगे, 3a हमारा कितना है 4a एंड b² 3b द होल स्क्वायर, 3 4 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108 ab²। क्या बन जाएगा 4a माइनस 3b द होल क्यूब, और इट कैन बी रिटन एज 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b हमारा आंसर आ गया। इजी है। चलिए नेक्स्ट इसका 8th का 5th पार्ट करते हैं लास्ट। दिस इज 27p³ एक क्यूब हमारे पास यहाँ पे हो गया, माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस का 1/4p। क्यूब कहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर में आ गया p, यहाँ पे वैल्यू बन सकती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3p द होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, 216 6 का क्यूब होता है तो वी कैन राइट 1/6 द क्यूब माइनस, अब फिर हमारे पास यही आइडेंटिटी हमने यूज करना, माइनस 3 इंटू a² मीन्स 3p² इंटू b हमारे पास क्या है 1/6। क्या ये बनेगा, यस। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 इंटू 3p का स्क्वायर दैट मीन्स 9p² इंटू 1/6, 3 2 जा 6, 9/2 9/2 p² हो जाएगा, प्लस 3a
ए हमारा कितना है 3p इंटू बी स्क्वेयर मीन्स 1/6 का स्क्वेयर। क्या वैल्यू ये बनेगी? यस बनेगी। 3 इंटू 3p इंटू 1/36, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो p/4 बन गया। सो इट कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6 क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। बहुत ही आसान से है, सभी चीज़ें बहुत आसान हैं, सिर्फ अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मैथ तो सबसे आसान होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।